दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज़। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों की नई ट्रांसफ़र नीति को लेकर के कि नई ट्रांसफ़र नीति क्या है। जो 6 सदस्यीय जो कमेटी का गठन हुआ था उन्होंने क्या दिया है निर्णय, उसके बाद जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, जो जनगणना कार्य से बाहर हैं उनका क्या होगा। यानी कि आज हम ट्रांसफ़र पर पूरा हम आपका क्लियर, जो भी आपके मन के अंदर जो डाउट है वो सभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। मैंने अपने सीनियरों से, अपने बड़े और जानकार लोगों से मैंने राय इकट्ठा करके आपके पास लाया हूं कि ताकि मैं आपको जनगणना और ट्रांसफ़र और जिनका जनगणना कार्य में नाम नहीं है उनका क्या होगा, कैसे होगा ट्रांसफ़र, इन सारी बातों का सिर्फ आज ट्रांसफ़र पर बात होगी। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में जनगणना शुरू हो गया है, साथ साथ पूरे देश में जनगणना है। तो बिहार में बड़े पैमाने पर लगभग 70 से 80 हज़ार जो शिक्षक हैं वो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। तो जब जनगणना कार्य में लगे हुए हैं तो वैसे जो शिक्षक हैं जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं तो उनका ट्रांसफ़र का क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी शिक्षक जनगणना कार्य में लगे हुए हैं तो उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा। यानी कि जब तक जनगणना कार्य संपन्न नहीं हो जाता है तब तक इनमें से एक भी शिक्षक का, चाहे वे कोई भी शिक्षक हो, किसी भी तरह का ट्रांसफ़र इनका नहीं होगा। इनके ट्रांसफ़र पर 100% रोक लग गई है। ये चाह के भी न नाम कटवा सकते हैं और न ये ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, न नाम कटवा सकते हैं न ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र में आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक हो गया। अब चलिए बात करते हैं जो ट्रांसफ़र से बाहर हैं, माफ़ करिएगा, जो जनगणना से बाहर हैं उनका क्या होगा। तो जो जनगणना से बाहर हैं और वो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए ये सबसे बेहतर हो गया। ये सबसे बेहतर रहा। इनके पास विकल्प जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है और मई में ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ रही है और नेक्स्ट मंगलवार को जो है वो बैठक होगी, शिक्षा विभाग की भी बैठकें होगी, उसमें ट्रांसफ़र पर भी चर्चाएं होगी क्योंकि मई में ही ट्रांसफ़र पर चर्चा होना है और आवेदन शुरू होने का डेट भी दिया गया था कि मई से आवेदन का जो है वो लिया जाएगा। तो जो लोग ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे उनके लिए ये मई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ दिन आगे या 1-2 सप्ताह आगे पीछे हो जाए तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको मान के चलिए कि 60% उम्मीद है कि मई में ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है वो लागू हो रही है और टीचर जो हैं वो आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर मई में ट्रांसफ़र की जो नीति है लागू हो जाती है तो शिक्षकों का इसमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, शिक्षकों को जो अभी जो नई नीति आई है वो समानुपातिकरण के हिसाब से ट्रांसफ़र होगा। तो अभी जो सीटें खाली है वहाँ पर इनका जिला चाहेंगे तो जिला पर भी स्थानांतरण हो जाएगा, प्रखंड चाहेंगे तो प्रखंड होगा और अंतर जिला चाहेंगे तो अंतर जिला भी ट्रांसफ़र होगा। यानी कि जो जनगणना कार्य से बाहर हैं उनके लिए अभी ट्रांसफ़र के लिए 100 विकल्प हैं। म्यूचुअल चाहेंगे म्यूचुअल होगा और ऐसे अगर चाहेंगे तो भी ट्रांसफ़र होगा। नॉर्मली ट्रांसफ़र जो होता है चाहेंगे तो वो हो जाएगा। तो यानी कि ये सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट में है, अगर मैं तुलना कर लूँ कि जो जनगणना कार्य में हैं और जो जनगणना कार्य से बाहर हैं दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए खास करके ट्रांसफ़र को लेकर के, तो सबसे बेहतर पोजीशन में कौन है। तो सबसे बेहतर पोजीशन में वो है जो जनगणना कार्य में जिनका नाम नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या इनका बिल्कुल मनमाफिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो जनगणना कार्य में नहीं है तो क्या इनका मनमाफिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका मनमाफिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनका मनमाफिक ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जहाँ चाहेंगे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं कि जिनका जनगणना कार्य में नाम है उनका क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ज़रूर होगा, इनका भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन एक शर्त है, आपको भी याद होगा। वो शर्त क्या है कि छात्र हित सर्वोपरि है, यानी कि समानुपातिकरण के हिसाब से फिर ट्रांसफ़र होगा। सीटें वहाँ बचेगी फर्स्ट चरण में, जो लोग जो बहाल होकर के जाएंगे, जब सीटें बचेगी तब ना आप ट्रांसफ़र लेकर के जाइएगा वहाँ। और अगर सीट नहीं रहेगी तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्योंकि आप जाइएगा तो आपको मई में, ये यानी कि 1 साल आपको लगेगा ट्रांसफ़र कराने में। अगले मई में फाइनल होगा जनगणना, उस बीच में तो आप ट्रांसफ़र ले नहीं सकते हैं क्योंकि मई जून में ही ट्रांसफ़र होगा। तो आपको मई जून जुलाई के बीच में ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो फिर जा कर के
नवंबर दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा। तो मैं नवंबर दिसंबर की बात 2027 की नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर ही कर रहा हूँ, मई जून की ही बात कर रहा हूँ। तो अगर नेक्स्ट में होगा, ईयर में होगा, यानी 27 में होगा, तो 27 में जब होगा तो समानुपातिकरण के हिसाब से होगा। आपके विद्यालय से भी शिक्षक चले जाएंगे। आप तो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। अब एक एक विद्यालय ऐसा है, जरा सा सोच लीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। एक एक ऐसा विद्यालय, मान लीजिए कि उस विद्यालय में 8 शिक्षक हैं, मान लीजिए कि उस विद्यालय में 8 शिक्षक हैं, 8 शिक्षक में 5 शिक्षक का जनगणना कार्य में ड्यूटी लग गया है, ठीक है। 8 शिक्षक में 5 शिक्षक का जनगणना कार्य में ड्यूटी लग गया है, ठीक है। बच गए 3 शिक्षक। 3 शिक्षक अगर वो चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए और आवेदन किया, ट्रांसफ़र हो गया, तो छात्र के हिसाब से आपके यहाँ तो सीटें कम हो गई। सीटें कम हो गई जब वो कब 1 साल के बाद, अभी सीटें कम हो गई है ना, और फिर 1 साल के बाद आप आवेदन करिएगा। तो जो शिक्षक आएंगे आपके विद्यालय में, तो छात्र के हिसाब से वो आएंगे। तो आप जब चाहिएगा कि जाएं यहाँ से, और हो सकता है कि शिक्षक आपके विद्यालय में नहीं आए और छात्रों की तादाद अच्छी है, तब तो आपका ट्रांसफ़र तो होगा नहीं। आप दूसरी बात ये देखते हैं कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेके गए हैं, ट्रांसफ़र का एक शर्त है कि आपको 3 वर्ष तक उसी विद्यालय में रहना होगा। मेरी बात को जरा गहनता से समझ लीजिए, उसको परख लीजिए कि 3 वर्ष तक आपको उसी विद्यालय में रहना होगा। तो जब तक उनको 3 वर्ष उस विद्यालय में होगा नहीं, तब तक आपसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराएंगे नहीं। एक ही ना मात्र विकल्प है कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम ला के दे रहे हैं। तो जब टीचर रहेंगे, उनको 3 साल वहाँ पूरेगा तभी ना, जब तक 3 साल पूरेगा नहीं तब तक आपका होगा नहीं। अगर कुल मिला कर कहा जाए तो ट्रांसफ़र में बहुत लोचा है, खास करके उनका जिनका जनगणना में नाम है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे कहने में। जनगणना वाले शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफ़र में जाकर के फंस गए हैं, समझ गए। अभी तो मार्क ऑन ड्यूटी के लिए हंगामा हो रहा है, फिर बाद में जनगणना को जब समाप्ति होगा तो ट्रांसफ़र को लेकर के हो हंगामा होगा कि हम लोग ट्रांसफ़र जनगणना में लगे थे, हम लोग का ट्रांसफ़र करिए, हम लोग का ट्रांसफ़र करिए। तो सरकार फिर नियम बदलेगी। तो जब तक उनका 3 वर्ष होगा नहीं, तब तक आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं। यानी कि चाहे किसी भी दिशा से आप एंगल आकर देख लीजिएगा, हर हाल में जनगणना कार्य में लगे हुए जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र में बाधा होगा ही। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ये बात आप लिख लीजिएगा, यही होने वाला है। नहीं तो मेरी अगर जो टेक्निकल बातें आपको समझ में आ रही है, तब तो आप समझ रहे होंगे कि बात सही है। अगर नहीं समझ में आ रही है, तब आपको 1 वर्ष बाद समझ में आएगी ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ ना। अभी नहीं समझ में आएगी, अभी तो आप विरोध में भी बोल सकते हैं। 1 वर्ष बाद समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं तो मैं एक बार और एक लाइन में समझा देता हूँ कि ट्रांसफ़र का क्या नियम है कि जिस विद्यालय में जाइएगा उस विद्यालय में आपको 3 वर्ष रहना होगा, है ना, ठीक है। जनगणना कार्य में जो जुड़े हुए हैं, जो जनगणना कार्य में हैं, उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा, ठीक है। 2 ट्रांसफ़र उनका होगा समानुपातिकरण के हिसाब से, यानी छात्र संख्या के आधार पर ट्रांसफ़र होगा। तो जिन छात्र संख्या के आधार पर ट्रांसफ़र होगा, यानी कि यहाँ के शिक्षक ज़्यादा हैं तभी ना इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ सीटें कम है तब ना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ से वहाँ गए तो सीट वहाँ भर गया। यहाँ से इसलिए जा रहे हैं, जाने दिया जा रहा है इनको, क्योंकि यहाँ पर छात्र के हिसाब से शिक्षक ज़्यादा हैं, इसलिए जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? अब चलिए 1 वर्ष बाद, यानी कि चलिए अब आप ये तो अभी का कह दिए, हम मई में कह दिए 2026 का। चलिए मई 2027 की हम बात करते हैं। शिक्षक तो चले गए, आपके यहाँ 8 शिक्षक थे, 5 गो जनगणना कार्य में थे, 3 गो थे आप फ्री। तो ये 2 थे, तीनों चले गए वहाँ से, यहाँ से, क्योंकि जनगणना कार्य में थे नहीं, फ्री थे, चले गए। आप उसमें से 5 शिक्षक गए हैं, आप जो जनगणना कार्य में थे उसमें 2 गो नियोजित शिक्षक हैं। सबसे ज़्यादा अगर पीठ पर किसी को भरपाई करेगा कमी बेसी ना, तो वो नियोजित शिक्षक ही होगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो वो तो नहीं जाएंगे, नियोजित शिक्षक हैं तो वो नहीं ही जाएंगे। नियोजित शिक्षक में 10 से 5% हैं जो इधर उधर जाने वाले हैं, ना तो नहीं जाने वाले हैं। 5 शिक्षक में 2 शिक्षक मानते हैं कि नियोजित शिक्षक हैं, तो बच गए आप 3 शिक्षक। तो यहाँ से उनको इसलिए ना हटाया, जो तीनों चले गए, जो शिक्षक यहाँ से तीनों चले गए। कब गए? जब आपके यहाँ छात्रों के हिसाब से छात्र आपके यहाँ कम था और शिक्षक का अधिक थे, तब ना ट्रांसफ़र हुआ इनका।
तो ऑलरेडी तो वो सीट खाली करके वो चले गए। और यहाँ इसलिए यहाँ नहीं शिक्षक भेजा गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि छात्र के हिसाब से यहाँ शिक्षक बिल्कुल बराबर हैं, समानुपातिकरण है। तो आप कैसे जाइएगा, है ना समस्या। मैनुअली ट्रांसफ़र आप, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप करा नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 साल जब तक वहाँ उनको पूरेगा नहीं तब तक आप जा नहीं सकते हैं। यानी कि आप चारों तरफ से देखिए तो आप घिरे घिरे, ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन अब ये मनसूबा कि बहुत आराम से जितना अभी वाले का ट्रांसफ़र हो जाएगा आसानी से, उतना सोचिएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये मन में अगर जो भ्रम पाल रखे हैं ना, तो एकदम हटा दीजिएगा। ट्रांसफ़र के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, समझ गए, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब आपको ये चुनना है कि ट्रांसफ़र लें या जनगणना करें, फैसला है आपका। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी बातें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ इसमें बात में सत्यता है या नहीं है। और शिक्षा जगत की हर बेहतरीन खबर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप शिक्षा जगत का हर खबर बेधड़क बेहिचक आपके पास पहुंचता रहे। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।